नमस्कार, क्लास 12 वेलकम टू लर्निंग जर्नी। आज आप करने वाले हो डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट लेक्चर 3। आपने अब तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे। कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी ऑब्वियसली, एंड देन डिटर्मिनेंट्स में आप एडजॉइंट एंड इन्वर्स तक पहुंच चुके हो। तो उसके आगे सिर्फ आपको ये कराना रहेगा कि कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर भी नहीं, आप कहो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, चाहे वो कितने ही वेरिएबल्स की हो। मैट्रिक्स में ये सब पॉसिबल है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट की, तो अगर आपको याद हो 10th में, तो हमने ये वर्ड ऑलरेडी कर रखे, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। ये दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मतलब ऐसी सिचुएशन जब उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हो, और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाता है। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट इज सॉल्यूशन, चाहे एक या ज़्यादा उससे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है, नहीं तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इस चैप्टर में तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे जहाँ तक है, बाकी हम देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब आप सॉल्व करने की बात करोगे ना, तो देखो आपको मोस्ट प्रोबेबली 3x3 मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है और ये चैप्टर डिटर्मिनेंट का है। तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि इसमें 3x3 मिल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो 2x2 4x4 कैसे भी बन सकता है। बट लेट्स सी, अब ना आपको कैसा दे रखा होगा, a1x ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, b1y एंड c1z। मानो इतने वेरिएबल्स की आपको एक नहीं 3 इक्वेशंस दे रखी होंगी, और यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, ए बी सी यूज़ हो रखा है तो d1। ठीक है, ऐसी a2x b2y एंड c2z, ऐसे करके ना आपको मानो 3 मैट्रिक्स 3 इक्वेशंस, अभी तो मैट्रिक्स हम बनाएंगे है ना, 3 मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, सॉरी 3 इक्वेशंस हमें दे रखी है। तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, हम इसे ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में ला सकते हैं। a क्या है यहाँ पे a हो जाएगा हमारा ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, a है ना, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, यानी कि किसकी मैट्रिक्स? सिर्फ कोएफिशिएंट की, a1 b1 c1 a2 b, जैसे दिखा रखा है वैसे ही लगा दो। ठीक है, एंड a3 b3 c3 ऐसे बना लिया। और अगला हमारा जो x है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल की होगी। अब देखो इसमें x y और z ही तो है, तो हम इस x को सिंपल खड़ा करके रख देंगे x y z। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो चीज़ यही बनेगी जो आपको यहाँ के इस साइड की दे रखी है। और b को हम नॉर्मली ऐसे d1 d2 d3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपको बेसिकली ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, और अगर बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, आपको ना वेरिएबल्स को निकालने को बोला जाएगा। वेरिएबल्स मतलब कि इस एक्स मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा, और एक्स मैट्रिक्स को निकालना है दैट मीन्स कि ए इन्वर्स बी करना पड़ेगा, मतलब ए उधर चले जाएगा ना, तो दैट मीन्स ए इन्वर्स बी। तो आपको बस इतना फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको अब तक इन्वर्स मैट्रिक्स करना ज़रूरी था, और मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। सो दैट्स हाउ वी आर गोना सॉल्व द एग्जाम्पल्स। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल पे ज़रा गौर फरमाते हैं। इसमें देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x + 5y इक्वल्स टू 1 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 7। अब दो वेरिएबल्स हैं एंड दो ही इक्वेशंस हैं, तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो सीखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये वही फॉर्मेट है, कौन सा वाला, ax इक्वल्स टू b वाला, जहाँ पे a क्या हो जाएगा। चलो लगाना शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 5 3 2 जैसे लगी हुई है वैसी चीज़ें वैसे ही। कितने वेरिएबल्स है, x एंड y, तो x एंड y हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया, और इक्वल्स टू b क्या है, 1 और 7 का मैट्रिक्स। ठीक है, बस यही करना है। अब मेरे को क्या बोला है, मुझे वेरिएबल्स निकालने हैं ना, सॉल्व जल्दी करना है। तो क्या था वो, x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। मुझे किसका इन्वर्स निकालना होगा, b का इन्वर्स, सॉरी a का इन्वर्स निकालना होगा। a का इन्वर्स निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/में दिस थिंग इंटू दिस थिंग। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ a का तो 2 वाले में ट्रिक है। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक थी याद हो तो, इन दोनों को करना है अपनी जगह से इधर उधर, और इन दोनों का करना है हमें साइन चेंज। तो हम वही करने वाले हैं, जगह से इधर उधर करा तो 2 हुई, 2 हुई आगे दोनों तरफ, और इसका साइन चेंज कर दिया तो -5 -3 आ गया। और अगर हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -5 3 जा 15, 4 में से 15 गया तो कितना बचा, -11। तो हमारा इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/11। चीज़ तो वही हो गई, और हमारी जो एडजॉइंट आया था वो हम लिख देंगे।
अब मुझे क्या करना है, x निकालना है ना, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी रखेंगे, इक्वल्स टू करा ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और b को भी साथ में लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है। मैंने इसको देखा तो ये 2 क्रॉस 2 है, इसको देखा तो ये रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1, तो इतना है। तो मुझे लास्ट वाले को चेक करना है, तो 2 और 1 का एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो 2 क्रॉस 1 बनेगी। क्या बनेगी, 2 क्रॉस 1 बनेगी, यानी कि 2 रोज़ और 1 कॉलम होगा। तो चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। -1/11 को वैसे ही छोड़ देंगे, और हमारी एक्स मैट्रिक्स क्या है, x, y है, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो देखो क्या आएगा, 2 × 1 2 आ गया, एंड -5 × 7 माइनस का 35 आ गया। सिमिलरली -3 × 1 माइनस का 3 आ गया, एंड 2 7 जो प्लस का 14 आ गया। अब इसे सॉल्व करने से -11, और यहाँ आ गया माइनस का 33, और यहाँ आ गया 11 नॉर्मल। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, मतलब डिवाइड भी कर दूँगी, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 एंड नीचे -1, क्योंकि 11 की तरफ में 33 3 पर आता है, माइनस से माइनस कट गया, नीचे में माइनस से माइनस कटा नहीं, और 11 का डबल 11 पे आता है। तो बस इतनी सी चीज़ हुई। तो अब जो सामने सामने चीज़ मैंने क्या बताया था सबसे पहले, कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब सामने आमने के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और उनका ऑर्डर सेम हो। देखो ऑर्डर तो सेम आ गया, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम लाना है बस। तो हमारी इस तरीके से वैल्यूज़ निकल आती हैं। सो ईजी है ना। अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करें मेरा, ये एक वर्ड प्रॉब्लम, चलो एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि उसमें भी वही क्वेश्चंस आने वाली है। वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, और वो जो इजी वाला है वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 6। कोई से भी 3 नंबर है, हम उसे x y z ले लेते हैं। लेट द नंबर्स भी x y एंड z, और वो कह रहा है कि इन तीनों का सम जो है वो 6 आ रहा है। तो x + y + z = 6 आ गया। पहली इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब देखो 3 वेरिएबल हैं, तो मेरे ख्याल से एट मोस्ट 3 इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, तीसरे नंबर यानी कि z को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड ऐड द सेकेंड नंबर टू इट। सेकेंड नंबर y था और 3 टाइम्स z कर दिया, तो हमें वो कह रहा है कि वी गेट 11। देखो दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर्स। जब हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को, या साइड में करूँगी मैं इसके लिए, जब हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को प्लस करते हैं, तो वो कह रहा है कि हमें सेकंड नंबर का ट्वाइस मिलेगा, डबल मिलेगा। सेकंड नंबर का डबल मिल गया। अब मैं इस चीज़ को उधर पहुंचा दूंगी, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी x - 2y, एंड यहाँ पे कुछ मत लिखो, एंड प्लस में z। कितना हो गया, 0 उधर से, क्योंकि सब कुछ गायब हो गया। अब वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली हमने दिखा दिया है। अब एंड सॉल्व द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ही यही है। अब क्या मुझे ये ax b फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे x = a इनवर्स b निकालना है, मतलब a इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। x क्या हो गया मेरा, x y एंड z, जो किसके बराबर हो गया, a इनवर्स b क्या हो गया, 6 11 0। ठीक है। अब a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो वही रह गया। तो a क्या है, पहले हमारा a लिखते हैं, 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1 3 1 -2 1, इतना सा है। ठीक है। और इसी को अब मुझे निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखें। डिटर्मिनेंट के लिए मैं लेती हूँ आज ये वाली कॉलम। ठीक है। इस कॉलम को चूज़ करेंगे तो देखो बीच वाला नंबर चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से करेंगे। सो प्लस का 1, माइनस का 0, प्लस का 1, तो मतलब मुझे प्लस प्लस ही लेना है। अब मैंने इस 1 को कंसीडर करा पहले वाले को, तो मेरा क्या बच रहा है, पहले वाले को ले लिया, तो पहले ये पूरा एंड ये पूरा कॉमन गया। अब जो चीज़ें बच रही है मुझे वो लिखनी है। क्या बच रहा है, 1 3 -2 1, प्लस का, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाले को लेना है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। नेक्स्ट वाला 0 तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नेक्स्ट वाला लेंगे। तो इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया। अब क्या बच रहा है मेरे पास, 1 1 1 3। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 1 1 जा 1,
माइनस ऑफ 2 इंटू 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस 1 3 जा 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 7 प्लस 2 और आंसर आता है हमारा 9। डिटरमिनेंट तो 9 हो गया, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स देखो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो तब ये नो सॉल्यूशन, तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बट हम यहाँ पे कंसिस्टेंट मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। अब बस मुझे क्या निकालना रह गया है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो था इन्वर्स का फॉर्मूला। क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/a एडजॉइंट ए। अब देखो 2 वाले में तो बहुत इजी होता है और 3 वाले में हमें पूरी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा चलो मैं इसे क्लीन कर दूँ, ठीक है। ओके, अब जरा हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सो कोफैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। ए 1 1 क्या हो जाएगा, ए 1 1 माने कि मैं इस वाले को, यानी कि इस वाले को कॉमन आउट लेके जो बच रही चीज़ें बस उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी विद रिस्पेक्ट टू -1 की पावर इन दोनों का सम, ठीक है। तो इवन है, देखो 1 और 1 इवन ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमें प्लस का ही रखना है और जो मैंने इसका निकालना है वही आएगा। आज इसका जगह 7 जैसे यहाँ पे आ गया था, ऐसे ही अगला नंबर लेंगे A12, उसको अगर मैं कॉमन निकाल लूँ मतलब कि ये गया बाहर, ये गया बाहर, चीज़ें जो बच रही है उसका अगर मैं अब डिटर्मिनेंट निकालूँ, देखो ओरली करते हैं अब, 0 1 0, 3 1 3, तो 0 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 3, बट 1 2 भी तो वो ऑड पावर थी, तो -1 की ऑड पावर भी माइनस ही आती, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ऑड है ना वहाँ पे नेगेटिव ही आना था पहले से, और अंदर और नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया प्लस का 3। ऐसे ही करेंगे A13 को, उसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा देखे देखे देखे, ठीक है लास्ट वाला। ओके, ये देखो 1 और 3 मिलके हो तो 4 जाएगा, तो पावर तो इवन बन गई। और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए इसको और इसको हटा दिया। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 हो गया वैल्यू टर्म और माइनस का 1 हो गया, तो इसका आंसर माइनस का 1 आ गया। अब ऐसे ही करेंगे, A21 क्या आएगा, A31 क्या आएगा, A22 क्या आएगा, A32 क्या आएगा, A23 क्या आएगा एंड A33 क्या आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल तरीके से, पर जब हम एडजॉइंट ऑफ ए काउंट करेंगे तो देखो मैं कैसे लिखूँ, मैं ट्रांसपोज डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 2, साथ में देखो दिख रहा होगा, और आपको खुद ही निकालना है, ऐसे नहीं कि मैं देख रही हूँ, मेरे को तो आपको जल्दी से पढ़ा के दिखाना है ना, और भी क्योंकि मैं सिलेबस बच रहा है क्योंकि मैंने लेट शुरू करा। अब इतना हो गया, अब इसी को ट्रांसपोज करके हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 एंड 1, ठीक है। ये आ गया मेरा एडजॉइंट है, तो ए इन्वर्स मेरा फटाफट से निकल आया। अब बस मुझे एक्स निकालना है, वो मैं चलो यहीं निकाल लेती हूँ। ए इन्वर्स यानी 1/9 इंटू दिस एडजॉइंट, और बी क्या है हमारा, बी ये रहा 6 11 0। अब बस मुझे इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं देखूं ऑर्डर क्या बनेगा, ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो मेरा ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 1 का। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, 1/9 बाहर लेंगे और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 7 6 जा 42, -3 × 11 -33, 2 × 0 0 हो गया, ठीक है, उसको तो सोचो मत। 3 6 जा 18, 0 11 से 0, -3 × 0 0, 1 6 जा सॉरी -1 क्या है यहाँ पे, हाँ तो -1 6 जा -6, 3 11 जा प्लस का 33 एंड 1 0 तो 0, तो इतना हो गया। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो 42 में से 33 गया, 9 बचा, 18 का 18 हुआ और 33 में से 6 गया तो 27 बच रहा है। ये सभी 9 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3। तो यही हमारी वैल्यूज़ है XY Z की, X1 Y2 Z3। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन तो देखो कितना ही पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी बताओ। तो कंसिस्टेंसी देखनी है तो आपको बस ये देखना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है और उसको देखना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर है
तो आप बोलोगे इनकन्सिस्टेंट, नॉन सिंगुलर है तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट। मैं एक करके दिखा सकती हूँ। तो क्वेश्चन 1 करते हैं। x + 2y = 2। बस आपको इतना ही बताना है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बस सॉल्व कर सकते हो जो कंसिस्टेंट सिस्टम आ रहे हैं ना उन्हें। अब मैं इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखूंगी, मुझे कुछ और देखना ही नहीं। तो 1 2 2 3, इसको जब मैंने देखा, इसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी के लिए। तो 3 × 1 = 3, 4 और 2 × 2 = 4, -4 कर -1 आ गया जो 0 के बराबर नहीं, कंसिस्टेंट है। इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। एंड जो अगला क्वेश्चन है मतलब सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से चीज़ें निकालनी है, वो वही तरीका है जो आपने अभी करा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे बोला ए इनवर्स निकालो और फिर उसे सॉल्व करो। तो ये 15th क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार वाला। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ। ए आपको दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। वो तो आप निकाल लोगे, मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो ये आपने जब ए इनवर्स निकाल लिया, अब आप देखोगे कि जब इस मैट्रिक्स को जो आपको गिवन है, आप उसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। सो 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। अब इसके साथ जो वेरिएबल्स है वो लगा दो और जो सामने चीज़ें हैं वो लगा दो, ठीक है। मैं बस आपको हिंट दूंगी, पूरा पाथ आपको चलना है, हिंट दूंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता है Ax = b फॉर्म दिख रही है, तो आपको x निकालना है, तो A इनवर्स b। आपने क्या करा था, अब जरा इस वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये वही मैट्रिक्स है जो आपको A मैट्रिक्स दे रखी थी, और आपने ऑलरेडी A इनवर्स निकाल रखा होगा इससे पहले। अगर आपने क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करा तो बिल्कुल उससे पहले यही बोला कि पहले A इनवर्स फाइंड करो, फिर उसका यूज़ इसमें करो। तो देखो इसका यूज़ इसी में तो होगा, क्योंकि जो A था उसी का आगे जाके A इनवर्स हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट A इनवर्स यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे A इनवर्स पुट हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको B गिवन है वो पुट हो जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की यानी x y और z की वैल्यू आ जाएगी। इतना ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको इक्वेशन बनाना दिखा देती हूँ। देखो अगर लग रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं इलेबोरेटेड वीडियो बनाना शुरू करूँगी और ज़्यादा बड़ी आपके लिए, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। अब देखो इसको कैसे करना है, अनियन को ले लो x, वीट को ले लो y, राइस को ले लो z, ठीक है। उसने बोला 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस 60 है। एक इक्वेशन ये बन गई। 2 kg अनियन, 3 and 4 kg वीट एंड 6 kg राइस, उसकी 90 है। देखो इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम बोल होते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, इतना। तो अब तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स मेथड आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। Ax b की फॉर्म बन जाएगी एंड दैट्स इट। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल का, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना ये और ज़्यादा इजी है। तो जब आप सॉल्व करोगे, सिस्टमिफिकेशन सॉल्व करते हो ना, तो आपको उससे पहले लीनियर बनाना है, फिर इसे मतलब लीनियर नहीं, मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसके लिए, पर पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल करके देखते हैं। मे बी मैं हिंट दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको ना एक प्रोडक्ट निकालना है और उसका यूज़ उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना है। तो चलो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। जरा ये प्रोडक्ट निकालना किसका है वो लिख लूँ। अब ये जो चीज़ें बनी तो हमारे मैट्रिक्स, इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले 3x3 है, ये भी 3x3 है, और आखिरी और पहला देखेंगे तो हमारी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो भी 3x3 बनेगी। मतलब काफ़ी बड़ा मामला है, बट क्योंकि मेरे सामने आंसर है तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये ओवरऑल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनने वाली है, ठीक है। जो क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। फिर वो कहता है कि चलो इसको निकाल लिया ना, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, तो इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को यूज़ करो क्या निकालने में। जरा इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस, चलो इक्वेशन भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ओके। अब जरा मैं देखूँ तो इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 1 -1 2 0 2 3 3 -2 4 x y z 1 1 2। अब ये चीज़ें बननी है। क्या आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का यूज़ होगा, मतलब कहाँ लग रहा है कि ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे,
तो बहुत ही बढ़िया चीज़ दिख रही होगी आपको यूज़ होते हुए। मैं बताती हूँ कैसे यूज़ हो रहा है। मानो कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स, मैं थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ, एक आपको मिली ये वाली मैट्रिक्स, एक आपको मिली ये वाली मैट्रिक्स, आंसर आपका आया आई। ठीक है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि चीज़ बना क्या रहा है? देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को दूसरी तरफ भेजूँ, देखो ना ज़रा, ये मानो ए है, ये वाली, उसके बगल वाली बी है, और वो दोनों मल्टीप्लाई होकर आई बना रहे, तो दैट मीन्स कि मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है। तो मैं इस ए को बी इन्वर्स लिख सकती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे मतलब ये जो प्रोडक्ट था वो थोड़ा डिफरेंट दे रखा था। हमें माइनस यहाँ दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, और यहाँ माइनस दे रखा है, और यहाँ माइनस दे रखा है ना। इसके बाद आई आएगा। तो ये जो ए और बी है, जब मैं इसे फाइंड आउट कर रही हूँ तो वो आई बन रहा है। तो ए को हम बी का इन्वर्स कह सकते हैं, मतलब जो भी मेरा बी था उस पर, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ ओके, कि जो बी है वो ए इन्वर्स के बराबर है। अब ज़रा इस ए को चेक करो और यहाँ से जो ए आ रहा है आप उसे चेक करो, दोनों सेम है। तो मुझे क्या चाहिए कि जब मैं एक्स फाइंड करूँ तो वो ए इन्वर्स बी के बराबर हो। बट ए इन्वर्स तो यहाँ से मैं इसे सी ले लेती हूँ क्योंकि मैंने बी उसे ले लिया। ठीक है, अब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सी है। अब मैं कह रही हूँ कि ए इन्वर्स की वैल्यू तो मैंने पहले बी निकाल रखी है। बी कौन सी मैट्रिक्स है? ये वाली। ठीक है, तो ये जब निकालूंगी तो बस मुझे ये वाली मैट्रिक्स पुट करनी है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 2। ठीक है, बस इतना सा करना था, इसका इन्वर्स आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये क्या आया है 1 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। और हाँ, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें हटानी है। ठीक है, अब सही है। अब जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको x y z तीनों मिलेंगे। तो आप जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको आइडिया देती हूँ कैसे निकालना है। इसमें से एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बाकी तो सारे आप कर ही लोगे। ये 7th वाला, इसने ना खेल लिया आपके साथ। अब आप इसका एलसीएम लेके साइड भी करोगे तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, वो आपको चाहिए नहीं होते। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप 1/x को u ले लो, 1/y को v ले लो uv, एंड 1/z को w ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, rst भी ले सकते थे। तो जब आप इसे करोगे ना, अब देखो ये क्या पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u + 3v + 10w। अब ये लीनियर फॉर्म में है। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसे प्रॉपर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हो, मतलब इन तीनों को ही करना पड़ेगा। फिर इसकी प्रॉपर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी बनेगी, प्रॉपर एक्स मैट्रिक्स भी बनेगी, एंड प्रॉपर बी मैट्रिक्स भी बनेगी। फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर। सो दिस वाज द हिंट हेयर। और बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ने में बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू। आज ये चैप्टर ही ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।